नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान जी की स्टडी के एनआईएच क्लास पर आपका बहुत बहुत स्वागत और हार्दिक अभिनंदन है। आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। तो आप चाहे किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, क्लास आपके लिए महत्वपूर्ण रहने वाली है। और यहाँ पर राजस्थान की भूगोल, कला, संस्कृति और इतिहास के हम ट्यूशन सॉल्व कर रहे हैं और एग्जाम की दृष्टि से ये ट्यूशन आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो सभी विद्यार्थियों से निवेदन है कि क्लास को एक बार ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए और फटाफट क्लास के साथ जुड़ जाइए। तो देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में क्या पूछा गया है कि ऊर्जा किस जिले का शुभंकर है। ऊर्जा किस जिले का शुभंकर है, ये पूछा गया है। ऑप्शंस में आपको दे दिया गया है जयपुर, बी ऑप्शंस में आपको दिया गया है जालौर और सी ऑप्शंस में आपको दिया गया है जोधपुर और डी ऑप्शंस में आपको दे दिया गया है झालावाड़। बताइए क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर क्या करोगे कि ऊर्जा किस जिले का शुभंकर है। ऊर्जा किस जिले का शुभंकर है ऊर्जा, जोधपुर। यहाँ राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। ऊर्जा पक्षी ये विशेष रूप से कहाँ पाए जाते हैं, खींचनगांव, फलौदी। दो क्वेश्चन बनकर आ सकते हैं यहाँ से। या तो पूछा जा सकता है कि कुर्जा जो पक्षी है वे किस जिले का शुभंकर है, तो जोधपुर का है। और विशेष रूप से कुर्जा पक्षी कहाँ पाए जाते हैं, तो किचनगांव, फलौदी में पाए जाते हैं। जयपुर जिले का शुभंकर कौन सा है, चीतल, ठीक है। और जालौर का शुभंकर है भालू, जोधपुर का कुर्जा पक्षी और झालावाड़ का शुभंकर है गागरुनी तोता, ठीक है। क्वेश्चन को अपोजिट भी पूछ सकता है कि झालावाड़ जिले का शुभंकर है तो गागरोनी तोता, या फिर पूछा जा सकता है कि गागरोनी तोता किस जिले का शुभंकर है, तो झालावाड़ का, ठीक है। तो दोनों तरफ से आपको याद करना है या राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 2। क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे क्या पूछा गया है कि निम्न में से ददरेवा किसका जन्म स्थल है। निम्न में से ददरेवा किसका जन्म स्थल है। ऑप्शन में आपको दे दिया गया है यहाँ पर काबूजी, तेजाजी, गोगा जी और डी ऑप्शन में आपको दे दिया गया है देवनारायण जी। बताइए क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर की निम्न में से ददरेवा किसका जन्म स्थल है। ददरेवा बताइए किसका जन्म स्थल है ददरेवा, तो गोगा जी का। या राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। आपको पता है बाबू जी का जन्म स्थल तो कौन सा है, कोलूगांव, फलोदी, कोलूगांव फलोदी है बाबू जी का जन्म स्थल। और तेजा जी का करनाल, नागौर, ठीक है। तेजा जी का जन्म स्थल है खन्नाल, नागौर। और गोगा जी का है चुरू ददरेवा, चुरू ददरेवा, ठीक है, ध्यान में रखना है। इसके अलावा देवनारायण जी का जन्म स्थल है आसिंद भीलवाड़ा, आसिंद भीलवाड़ा स्टेशन बनकर आ सकता है, ठीक है। तो 11 राइट आंसर हमारा सी ऑप्शन हो जाएगा। पूछा गया कि निम्न में से ददरेवा किसका जन्म स्थल है, तो गोगा जी। गोगा जी का जन्म हुआ था चुरू ददरेवा में, गोगा जी। तो इनके पिता का क्या नाम है, गोगा जी के पिता का नाम, गोगा जी के पिता का नाम है देवर, माता का क्या नाम है, वाचल देवी, वाचल देव। और पत्नी का क्या नाम है, गोगा जी की पत्नी का नाम केलम देवी, ठीक है। और गोगा जी की घोड़ी का क्या नाम है, तो नीली घोड़ी, नीली घोड़ी। और गोगा जी के जो थान है वे कहाँ बनाए जाते हैं, तो खेजड़ी वृक्ष के नीचे, खेजड़ी वृक्ष के नीचे। क्वेश्चन यहाँ से बनकर आ सकते हैं
या फिर गोगा जी का मेला कब लगता है, बताइए। तो गोगा जी का मेला लगता है भाद्रपद कृष्ण नवमी। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन बनकर आ सकते हैं गोगा जी से संबंधित। इसके अलावा सर्पों के देवता, सर्पों के देवता कहा जाता है, तो वो है गोगा जी। ठीक है, तो गोगा जी के पिता का क्या नाम है, देवर, माता का नाम बाचल दे, पत्नी का नाम सेलम दे है। गोगा जी की घोड़ी का क्या नाम है, नीली घोड़ी है। और गोगा जी के थान कौन से वृक्ष के नीचे बनाए जाते हैं, तो खिजड़ी वृक्ष के नीचे में। गोगा जी का मेला कब लगता है, तो भाद्रपद कृष्ण नवमी को। ठीक है, यह राइट आंसर सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 3। ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार है जो कि पूछे गए हैं, तो एग्जाम की दृष्टि से आपको यहाँ पर है जो कि महत्वपूर्ण क्वेश्चन सोल्व करवाए जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 3। सुमेल का युद्ध कब हुआ, सुमेल का युद्ध कब हुआ। ऑप्शंस में आपको दे दिया गया है क्या, जनवरी 1543, ये ऑप्शंस में जनवरी 1544, सी ऑप्शंस में आपको दिया गया है जनवरी 1543, और डी ऑप्शन में आपको दे दिया गया है जून 1545। बताइए क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर कि सुमेल का युद्ध कब हुआ, कब हुआ था सुमेल का, गिरी सुमेल का युद्ध, गिरी सुमेल का युद्ध ये कब हुआ था, 5 जनवरी 1544 को। ठीक है, 5 जनवरी 1544 को हुआ था। हमारा जो राइट आंसर है यहाँ पर बी ऑप्शन हो जाएगा, जनवरी 1544 को। और किन किन के बीच में हुआ था ये गिरी सुमेल का युद्ध, तो मालदेव राठौर, ये हुआ था मालदेव राठौर शेरशाह सूरी के बीच, शेरशाह सूरी। और इस युद्ध में जो कि शेरशाह सूरी की विजय होती है। ठीक है, और मालदेव के जो सेनापति थे जेता और कुंपा, जेता और कुंपा ये दोनों है जो कि वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं इस युद्ध में, वीर गति को प्राप्त हुए। क्वेश्चन बनकर आ सकता है कि मालदेव के सेनापति का क्या नाम है, तो जेता और कुंपा ध्यान में रखना है, ये मालदेव के सेनापति थे, मालदेव के ये सेनापति थे कौन, जेता और कुंपा, जो कि सुमेल के युद्ध में वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं और इस युद्ध में शेरशाह सूरी की जगह विजय होती है। ठीक है, या राइट आंसर हमारा बी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या पूछा गया है आपसे कि महाराणा प्रताप की छतरी स्थित है, महाराणा प्रताप की छतरी स्थित है। ऑप्शन में आपको दे दिया गया है क्या क्या, बूंदी, बी ऑप्शन में गेटो, सी ऑप्शन में आपको दिया गया है भांडोली, और डी ऑप्शन में आपको दे दिया गया है मांडल। बताइए क्वेश्चन नंबर 4 की महाराणा प्रताप की छतरी स्थित है। छतरी वाला टॉपिक भी मैंने आपको कंप्लीट करवा दिया, छतरिया बावड़िया महल। ठीक है, तो महाराणा प्रताप की छतरी पूछी गई है, ये कहाँ पर स्थित है, कहाँ स्थित है, मांडोली, या राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन बनकर आ सकता है कि महाराणा प्रताप की छतरी है कितने खंभों की छतरी है, तो 8 खंभों की छतरी। महाराणा प्रताप की छतरी कितने खंभों की है, 8 खंभों की छतरी। और कहाँ पर है ये छतरी, तो बारडोली में, बारडोली सलून। ठीक है, और इस छतरी का जो निर्माण है, इस छतरी का जो निर्माण है किसके द्वारा करवाया गया था, तो अमर सिंह, अमर सिंह ने छतरी का निर्माण करवाया था। इसके अलावा जो कि मांडल, मांडल में किसकी छतरी है, बताइए, राणा सांगा,
मांडलगढ़ भीलवाड़ा में राणा सांगा की छतरी स्थित है। और ये कितने खंभों की छतरी है? ये भी 8 खंभों की छतरी है, ध्यान में रखना है, 8 खंभों की छतरी। ठीक है, एक तो महाराणा प्रताप की छतरी है 8 खंभों की, जो कि बांडोली छलुम्बर जिले में स्थित है। और दूसरी छतरी है राणा सांगा की, जो भी 8 खंभों की छतरी है, और ये है मांडल भीलवाड़ा के अंदर स्थित। ठीक है, गेटरों की छतरी आप सभी जानते हैं कहाँ पर है? जयपुर। और बूंदी में 84 खंभों की छतरी, 84 खंभों की छतरी। या फिर क्वेश्चन बनकर आ सकता है कि 80 खंभों की छतरी, 80 खंभों की छतरी कहाँ पर है? अलवर। ठीक है, यहाँ से अधिकतर क्वेश्चन बनकर आ सकते हैं। तो यहाँ राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 5। क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे क्या पूछा गया है? मेवाड़ चित्रकला शैली का सबसे प्राचीन चित्रित ग्रंथ है। मेवाड़ चित्रकला शैली का सबसे प्राचीन, सबसे प्राचीन चित्रित ग्रंथ है। ऑप्शन दे दी गई यहाँ पर भागवत, बी ऑप्शन में आपको दिया गया है श्रावक, श्रावक प्रतिकामत, सूत्रचूर्णी। सी ऑप्शन में आपको दे दिया गया है रागिनी, ये भी विगत परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है। इसके अलावा सुपाशनम चरित्रम, सुपाशनम चरित्रम। बताइए क्वेश्चन नंबर 5 क्या करोगे इसका राइट आंसर आप? क्वेश्चन नंबर 5 का जो कि राइट आंसर आप मुझे बताइए कि मेवाड़ चित्रकला शैली का सबसे प्राचीन चित्रित ग्रंथ है। सबसे प्राचीन चित्रित ग्रंथ कौन सा है? श्रावक प्रतिक्रमण सूत्रचूर्णी। ठीक है, मेवाड़ चित्रकला शैली का सबसे प्राचीन चित्रित ग्रंथ है कौन सा? श्रावक प्रतिक्रमण सूत्रचूर्णी। यहाँ राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। और इसका जो प्रसिद्ध चित्रकार, चित्रकार भी पूछ सकता है, इसका जो प्रसिद्ध चित्रकार है वे कौन है? कमलचंद। ठीक है, और किसके शासन काल में बनाया गया था ये चित्र? किसके शासन काल में बनाया गया था? तो आपको ध्यान रखना है तेज सिंह, तेज सिंह के शासन काल में बनाया गया था। और इस चित्र का संबंध है उदयपुर से। ठीक है, तो ये मेवाड़ शैली का सबसे प्राचीन चित्रित ग्रंथ है। इसके अलावा सुपाशनम जो चरित्रम है, इसका जो प्रसिद्ध चित्रकार है वे कौन है? हीरानंद। क्वेश्चन बनकर आ सकता है कि सुपाशनम चरित्रम चित्र के प्रसिद्ध चित्रकार है, तो आपको ध्यान में रखना है हीरानंद। ठीक है, या राइट आंसर बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर देखते हुए 6। तो मेवाड़ जो चित्रकला शैली है इसमें कौन से चित्रों की प्रधानता है? क्वेश्चन बनकर आ जाएगी जो मेवाड़ चित्रकला शैली है इसमें कौन से चित्रों की प्रधानता है? तो आपको ध्यान में रखना है कृष्ण भक्ति, कृष्ण भक्ति के चित्रों की इसमें विशेष रूप से प्रधानता है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 6 क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे राजस्थान का वे जिला, राजस्थान का वे जिला जो अंतरराष्ट्रीय सीमा नहीं बनाता, सीमा नहीं बनाता। ऑप्शन में आपको दे दिया गया है गंगानगर, जैसलमेर, जोधपुर। डी ऑप्शन में आपको दे दिया गया है क्या? हनूर। बताइए क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर आप क्या करने वाले हो? क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर आप मुझे बताइए।
कि राजस्थान का वह जिला जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं बनाता है वर्तमान समय में कितने जिले हैं? 41 जिले हैं, आपको पता है, ठीक है। और 41 जिलों के अनुसार कितने जिले जो कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं? 5 जिले। ध्यान में रखना है कौन कौन से जिले अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। एक तो बनाता है श्री गंगानगर, बीकानेर, इसके अलावा फलौदी, जैसलमेर और बाड़मेर। ये 5 जिले अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं वर्तमान समय में 41 जिलों के अनुसार। पूछा जाए तो कितने जिले अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं? 5 जिले बनाते हैं। कौन कौन से? श्री गंगानगर, बीकानेर, फलौदी, जैसलमेर, बाड़मेर। यहाँ पर कौन सा ऑप्शन है? जोधपुर है जो कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं बनाता है। पूछा गया है कि राजस्थान का वे जिला जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं बनाता है तो जोधपुर। राइट आंसर हमारा हो जाएगा सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या पूछा गया कि विदुरा नामक स्थान पर विदुरा नामक स्थान पर ने मारवाड़ की राष्ट्रीय सेना को परास्त किया। ऑप्शन ठाकुर खुशहाल सिंह। एक से बढ़कर एक शानदार क्वेश्चन आपको यहाँ पे सोल्व करवाए जा रहे हैं। ये ऑप्शन में आपको दे दिया गया है नुब्रा खान, विजय दया। सी ऑप्शन में आपको दिया गया है अंग्रेजी सेना। डी ऑप्शन में आपको दिया गया है चाचा टोपी। बताइए क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर क्या करोगे आप? कि बिथोड़ा नामक स्थान पर रिक्स्थान ने मारवाड़ की राष्ट्रीय सेना को परास्त किया। बिथोड़ा का जिसके बारे में पूछा गया है। बिथोड़ा बिथोड़ा का युद्ध बिथोड़ा का युद्ध कहाँ पर हुआ था? पाली। कब हुआ था ये? 8 सितंबर 1857 को, ठीक है। और किन किन के बीच में हुआ था ये बिथोड़ा का युद्ध? ये हुआ था ठाकुर खुशहाल सिंह ठाकुर खुशहाल सिंह और ओनार के बीच में। ओनार के हीट फोर्स, इनके बीच में युद्ध लड़ा गया था जिसमें जैसे ओनार सिंह क्या हुआ था? मारा गया था। मारा गया था। और इस युद्ध में किसकी विजय होती है? तो इस युद्ध में विजय होती है ठाकुर खुशहाल सिंह की। किसके युद्ध में? बिथोड़ा का युद्ध में। कब हुआ था? 8 सितंबर 1857 को। कहाँ पर? पाली में हुआ था। किन किन के बीच में हुआ? ठाकुर खुशहाल सिंह और ओनार सिंह सिरकोट की सेना के बीच में हुआ था जिसमें ओनार सिंह मारा गया था, ठीक है। तो यहाँ राइट आंसर हमारा ए ऑप्शन हो जाएगा। पूछा गया है कि बिथोड़ा नामक स्थान पर रिक्स्थान ने मारवाड़ की राष्ट्रीय सेना को प्राप्त किया तो वो थे ठाकुर खुशहाल सिंह, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 8। क्या पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे? 2011 की जनगणना के अनुसार 2011 की जनगणना के अनुसार सही नहीं है। तो ऑप्शन में आपको क्या क्या दिया गया है? अधिकतम जनसंख्या, अधिकतम जनसंख्या जी। बी ऑप्शन में आपको दिया गया है न्यूनतम साक्षरता। बाड़मेर। सी ऑप्शन में आपको दिया गया है क्या? न्यूनतम लिंगानुपात।
धौलपुर। और डी ऑप्शन में आपको दिया गया है सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व जयपुर। बताइए क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर क्या करोगे आप? 2011 की जनगणना के अनुसार सही नहीं है। ऑप्शन 4 दिए गए हैं। अधिकतम जनसंख्या वाला जिला जयपुर है, बिल्कुल सही बात है। और अगर यहाँ पर ये पूछ लिया जाए कि न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला है तो कौन सा है बताइए? न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला, वो भी ध्यान में रखना है आपको, जैसलमेर। ठीक है, अधिकतम जनसंख्या वाला जिला है जयपुर और न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला है जैसलमेर। न्यूनतम साक्षरता बाड़मेर, ये ऑप्शन बिल्कुल गलत है। हमारा राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। न्यूनतम साक्षरता वाला जिला तो कौन सा है? जालौर। और सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला है कोटा। और न्यूनतम साक्षरता वाला जिला है जालौर। ठीक है, न्यूनतम लिंगानुपात जिला धौलपुर, बिल्कुल सही है। और सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला, सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला अगर पूछ लिया जाए तो ध्यान रखना। ठीक है, और न्यूनतम धौलपुर। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला जयपुर है। और न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला है जैसलमेर। इस प्रकार से भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा बी ऑप्शन हो जाएगा। पूछा गया है कि 2011 की जनगणना के अनुसार सही नहीं है। न्यूनतम साक्षरता वाला जिला यहाँ बाड़मेर दे रखा है, बिल्कुल गलत है। न्यूनतम साक्षरता वाला जिला कौन सा है? जालौर। और सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला है कोटा। क्वेश्चन नंबर 9। नंबर 9 देख लेते हैं क्या पूछा गया है। लाठी श्रेणी से संबंधित है। लाठी श्रेणी स्थान से संबंधित है। ऑप्शन दिए गए हैं जलभर। ये ऑप्शन में आपको दिया गया है जिप्सम पट्टी। छह ऑप्शन में आपको दिया गया है पेट्रोलियम। और डी ऑप्शन में आपको दे दिया गया है क्या? लिग्नाइट पट्टी। बताइए क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर क्या करोगे? कि लाठी श्रेणी स्थान से संबंधित है, किससे संबंधित है लाठी श्रेणी? लाठी श्रेणी जलभर। क्या राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा? लाठी श्रेणी, यह है जैसलमेर में। ठीक है, और लाठी क्रिज क्या होती है बताइए? तो ये होती है भूगर्भीय जल पट्टी। भूगर्भीय जलीय पट्टी होती है। ठीक है, जो लाठी क्रिज है ये कहाँ से कहाँ तक विस्तृत है? तो ये है मोहनगढ़ से पोखरण तक। मोहनगढ़ से पोखरण तक विस्तृत। क्वेश्चन बनकर आ सकता है कि लाठी ब्रिज है जो कि कहां से कहां तक विस्तृत है? तो आपको ध्यान रखना है मोहनगढ़ से पोखरण तक विस्तृत है। मोहनगढ़ मोहनगढ़ से ये किस प्रकार से होती है लाठी ब्रिज? ये है जो कि पोखरण तक विस्तृत है। ठीक है, इस प्रकार की भूगर्भीय जलीय पट्टी होती है। भूगर्भीय जलीय पट्टी। और इसी जलीय पट्टी के आसपास है जो कि सेवड़ घास के मैदान पाए जाते हैं। सेवड़ घास के मैदान पाए जाते हैं। और सेवड़ जो घास के मैदान है दुर्गम पशुओं के लिए सर्वश्रेष्ठ घास बताई गई है। ठीक है, इसके अलावा चांदल नलकूप, चांदल नलकूप, और इस चांदल नलकूप को कहते हैं थार का घड़ा। थार का घड़ा क्वेश्चन बनकर आ सकता है कि थार का घड़ा कहा जाता है तो चांदल नलकूप को। और इसी भूगर्भीय जलीय पट्टी के आसपास है जो कि सेवड़ घास के मैदान पाए जाते हैं। तो यहाँ पर से यही पूछा गया है। जैसे क्वेश्चन बनकर आ सकता है कि लाठी क्रिज किस जिले में है? तो जैसलमेर में। या फिर लाठी क्रिज जो पट्टी है कहाँ से कहाँ तक विस्तृत है? तो मोहनगढ़ से पोखरण तक
जिस पद है या फिर पूछा जा सकता है इसकी चौड़ाई कितनी है, तो ध्यान में रखना है 60 किलोमीटर। ठीक है, इसकी चौड़ाई कितनी है, लाठी ट्री की 60 किलोमीटर की चौड़ाई बताई गई है। या राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। ठीक है, जलभर। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं लास्ट 10। क्वेश्चन नंबर 10, चौहान शासकों की प्रारंभिक राजधानी। चौहान शासकों की प्रारंभिक राजधानी पहली विरत परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है। ऑप्शन अजमेर, आई छत्रपुर, सी ऑप्शंस में अजमेर या कन्नौज नाम, डी ऑप्शंस में कर दीजिए और बताइए। यहाँ पर कन्नौज शाम बताइए। क्वेश्चन नंबर 10 की चौहान शासकों की प्रारंभिक राजधानी थी। कौन सी राजधानी थी चौहान शासकों की प्रारंभिक राजधानी? मोती, हरी, छत्रपुर, नागौर। ठीक है, यहाँ पर राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन। चौहान शासकों की प्रारंभिक राजधानी पूछी गई है, तो प्रारंभिक राजधानी थी आई छत्रपुर, नागौर। ठीक है, और चौहान राजवंश का संस्थापक, चौहान राजवंश का अगर संस्थापक पूछ लिया जाए कौन सा बताइए। चौहान राजवंश का संस्थापक तो वासुदेव चौहान, वासुदेव चौहान थे। इसके अलावा सांबर झील का निर्माण, क्वेश्चन बनकर आ सकता है कि सांबर झील का निर्माण किसने करवाया था, तो वासुदेव चौहान ने। ठीक है, लेकिन किस अभिलेख के अनुसार पूछ लिया जाए, कौन से अभिलेख के अनुसार ये जो कि सांबर झील का निर्माण वासुदेव चौहान ने करवाया था, तो बताइए किस अभिलेख के अनुसार करवाया था, तो बिजोलिया अभिलेख। ध्यान में रखना है आपको, बिजोलिया अभिलेख के अनुसार, बिजोलिया अभिलेख। और ये जो बिजोलिया का अभिलेख कहाँ से प्राप्त किया गया था, भीलवाड़ा से। कब प्राप्त किया गया था, 1170 ईस्वी में। और इसी बिजोलिया जो अभिलेख में इसमें जो थी सोमेश्वर के बारे में भी जानकारी मिलती है, इसके अलावा पृथ्वीराज चौहान पृथ्वी के बारे में। ठीक है, बिजोलिया का अभिलेख यहाँ से भी क्वेश्चन बनकर आ सकता है। बिजोलिया का अभिलेख, बिजोलिया अभिलेख 1170 ईस्वी में प्राप्त किया गया था। कहाँ से प्राप्त किया गया था, तो भीलवाड़ा से। ठीक है, और ये कौन से शासक के काल का है, तो सोमेश्वर। ठीक है, सोमेश्वर के काल का, सोमेश्वर के बारे में इसमें जानकारी मिलती है। इसके अलावा पृथ्वीराज चौहान पृथ्वी, पृथ्वीराज चौहान पृथ्वी के बारे में भी ये जानकारी देता है। ठीक है, ये बिजोलिया का अभिलेख है 1170 ईस्वी में, इसके अलावा भीलवाड़ा से प्राप्त किया गया था। और चौहान वंश के बारे में विशेष रूप से जानकारी मिलती है। या राइट आंसर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ऑप्शन हो जाएगा, पूछा जाएगा कि चौहान शासकों की प्रारंभिक राजधानी थी, तो आई छत्रपुर नागौर। ठीक, तो आज के 10 क्वेश्चन हमने सोल्व कर लिए हैं। तो आज की क्लासों में यहाँ पर ही समाप्त करती हूँ। तो सभी विद्यार्थी को ये बदल के क्लास आपको अच्छी लगी तो लाइक करो, शेयर करो, और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।